अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न से समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या आप इसको एपी भी बोल सकते हैं। खासकर आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको एपी बोला जाता है या समांतर श्रेणी। आप इसको एपी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा। तो आखिर एपी कहते क्या है, पहले परिभाषा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको हर एक डाउट क्लियर करने के लिए पहले आप समझिए, वीडियो को अच्छे से ध्यान सुनिए और अच्छे से देखिए, तब आप समझ जाइएगा। तो पहले मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं इसके परिभाषा पे। समांतर श्रेणी का परिभाषा होगा कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कोई ऐसा संख्या 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये बहुत सारा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रथम पद इसको बोलते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि पहले पद और अतिरिक्त पद के बीच में क्या होना चाहिए, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी सारे में एक ऐसा संख्या जोड़ा जाता है कि सारे का अंतर यानी इस दोनों बीचों का अंतर एक ही होगा। इसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी ये समांतर श्रेणी जैसा है, यानी ये समांतर होना चाहिए इसमें। जैसे इसमें देखेंगे 4 और 2 के बीच में कितने के अंतर है, 2 के। फिर यह 6 और 4 के बीच में कितना है, 2 के। फिर 8 और 6 के बीच में कितना है, 2 के। और 10 और 8 के बीच में कितना है, 2 के। यानी सारे में क्या है, निश्चित संख्या का जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ है, क्या है, सब में 2 जोड़ रहे हैं ना, तो कुछ आगे बढ़ रहा है ना, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 12 प्राप्त होगा ना। तो ये हमारे समांतर श्रेणी कहलाएगा। और ये एक याद रखना, यह निश्चित संख्या क्या कहलाती है, यह निश्चित संख्या इस निश्चित संख्या को जानते हो क्या बोलते हैं, निश्चित संख्या को एपी यानी समांतर श्रेणी का सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसी को जो ये 2 प्राप्त हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये निश्चित संख्या है। तो निश्चित संख्या को जोड़ने का प्राप्त होती है, ये निश्चित संख्या का बोलते हैं एपी का सारवंतर। यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। और आपको एक याद रखनी चाहिए कि सारवंतर जो होता है वो क्या होता है, एपी में धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है ना। यानी ये प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी आंसर, ये आपका माइनस भी आ सकता है आंसर। तो ये आप घबराना मत कि सारवंतर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और एक और बात, अब एपी में यानी समांतर श्रेणी में के पहले पद यानी ये पहला पद है ना, तो पहले पद को हम A1 से बोलते हैं, ठीक है, A1 से सूचित किया जाता है। और दूसरे पद को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। इसी तरह तीसरे पद का A3 बोलेंगे, चौथे पद का A4 बोलेंगे, पांचवें पद का A5 बोलेंगे। यानी बहुत सारे पद हैं, तो इसको बोल सकते हैं AN। क्या इसको बोल सकते हैं, इसको एनवें पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यानी बहुत सारे पद हैं तो इसको एनवें पद बोल सकते हैं। एनवें पद को AN यानी एनवें पद को क्या बोल सकते हैं, AN। तथा आपको पता है ना कि सारवंतर को क्या बोल सकते हैं, D। हम D से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको एक बार और बताते हैं कि एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, पांचवें पद को A5, इन बहुत सारे पदों को एनवे पद होते हैं। तो एनवे पद को AN कहते हैं। यानी इससे कि A1 को प्रथम पद को A1 बोलते, दूसरे पद को A2 बोलते, इसलिए एनवे पद को AN बोलते हैं तथा सार्वंतर को D से व्यक्त किया जाता है। जब भी आप A1 दिखाई दे तो आपको बोलना है कि ये प्रथम पद है, जब भी A2 दिखाई दे तो आपको बोलना कि ये दूसरे पद है, अगर जहां AN दिखाई दे तो बोलना कि ये एनवे पद है, और जहां D दिखाई दे ये समझना, जहां सार्वंतर दिखाई दे वहां, जहां D दिखाई दे तो समझना कि ये सार्वंतर है। आप ये इतना समझ गए। जैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एपी ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना, एपी देकर और ऐसे दिया रहेगा कि A1 A2 A3 डैश 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 देकर AN लिखेगा, यानी एनवे पद देख रहा है, एनवे पद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं ऐसे करने पर, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा कि A1 की जगह पर 2 हो सकता है, A2 की जगह पर 4 हो सकता है, A3 की जगह पर 6 हो सकता है। इसी तरह आप यहाँ पर एनवे पद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे पद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनवे पद लिख देते हैं, ठीक है। अब एक और आएगा कि एक समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी को निरूपित करने के लिए निरूपित करती है, जहां एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां ए को क्या बोलते हैं, पहला पद, क्या बोलेंगे, पहला पद, और क्या डी को क्या बोल सकते हैं, यानी डी को क्या बोल सकते हैं, सार्वंतर, क्या बोलेंगे, सार्वंतर है। यानी कैसे निरूपित करते हैं, एक समांतर श्रेणी को कैसे निरूपित करते हैं, जहाँ ए को पहला पद और डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसे हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे एपी का व्यापक रूप भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। आप इतना समझ गए। आपका एक क्वेश्चन और आएगा कि 2 4 6 8 अगर इस तरह रहे तो आप इसको अपरिमित एपी कह सकते हैं, अपरिमित एपी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका परिमित है नहीं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना निकालना है, कौन सा पद निकालना है। अब देखो 2 4 6 8 अगर यहाँ पर 20 लिखा हो तो ये डेट यहाँ 20 लिखा हो तो आपको ये परिमित कहा सकता है, क्या होगा, परिमित एपी कहते हैं। इसलिए क्योंकि हमको पता है कि 20 पदवे तक लिखना है, ठीक है ना, और इसको हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना लिखना है, तो ये अपरिमित कहलाएगा। और जहाँ तक पता चलेगा कि यहाँ पर 20वें तक लिखना है तो इसको बोलते हैं परिमित एपी, ठीक है। अब देखते हैं परिमित आपको हल करने के लिए, समांतर श्रेणी हल करने। अब देखो, अब आपको एक पता होना चाहिए कि यदि आपको ए और डी मतलब ए प्रथम पद और डी सार्वंतर ज्ञात हो तो आप एपी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आप एपी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ए बराबर 2 और डी बराबर 4, तो आप एपी इसको बना सकते हैं, यानी बहुत सारे एपी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। जैसे आपको बता सकते हैं कि अगर प्रथम पद क्या है, यानी a1 बराबर क्या है 2, और a2 ज्ञात करना है, यानी a1 a2 a3 डैश डैश डैश, बहुत सारा हम AP बना सकते हैं। तो अगर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको बता रहे हैं। अब आपको अगर प्रथम पद यानी a बराबर पता चल जाए कि 2 है और d बराबर 4 है, यानी सारवंतर इतना है, तो आप AP बना सकते हैं। तो AP बनाने के लिए क्या हो सकता है, a1 a2 a3 a4, यानी बहुत सारा होगा। तो आपको a1 तो पता चल गया, a2 ज्ञात करने के लिए आपको हो सकता है a प्लस डी, इसी तरह a3 ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d, इसी तरह a4 ज्ञात करने के लिए a प्लस 5d, सॉरी 3d, इसी तरह आपको a5 निकालना होगा तो a प्लस 4d, यानी एक कम करते जाएंगे। इसी तरह a6 निकालना हो तो a प्लस 5d, यानी इसी तरह बहुत सारा निकालेंगे। इसी तरह बहुत सारा निकालने के लिए अगर बहुत सारा पता नहीं तो आप an कर सकते हैं। an बराबर आपको ऐसे भी हो सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बहुत सारे पद, ठीक है ना। तो आप इस फिलहाल चलिए, हमको क्या करना है, ये हमको AP बनाना है। तो आपको a दिया है 2, यानी ये तो पहला प्रथम 2 हो गया। अब a2 की जगह पर क्या होगा, तो a2 निकालने के लिए हमें पता है कि a प्लस डी होगा, ठीक है ना। तो a की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब प्लस d की जगह पर क्या दिया, d की जगह पर क्या दिया 4, तो कितना हो गया 4 2 6, यानी हमारा a2 कितना निकल गया 6 निकल गया। इसी तरह a3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a3 ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं a प्लस 2d, ठीक है ना। a प्लस 2d लिखेंगे तो a है, तो a की जगह पर क्या है हमारा 2 है, और प्लस ये तो पहले से 2 लिखा ही है, और गुना d की जगह पर हमारा क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस 4 दूना का 8, और 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा ये a3 10 हो गया। फिर a4 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह a4 ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है कि a4 के लिए ज्ञात करने के a प्लस क्या होगा 3d, आप पता है ना कि एक कम कर देना है, जब भी 4 निकालना है तो a5 निकालना है तो एक कम कर देंगे। तो इसी तरह क्या करेंगे, a की जगह पर क्या है 2 है, और d का स्थान 3 है तो 3 है, d के स्थान पर क्या है हमारा तो 4 है, तो 2 प्लस 4 3 12, 12 2 14, यानी हमारा यहाँ पर क्या होगा 14 होगा। इसी तरह आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, यानी a1 यानी हमारा AP एक बन गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि AP हमारा 2 6 10 14, इसी तरह बहुत सारा पद बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम सीख लेते हैं, और आप इसके टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। हम इस टाइप को बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, आप खुद से बनाना। जैसे एक क्वेश्चन हमारा दे दिया कि आपको प्रथम पद यानी a बराबर आपको -3 दे दिया जाए, और सार अंतर यानी d आपको -3 दे दिया जाए, यानी -2 दे दिया जाए, ठीक है ना। तो आपको AP बताइए, AP लिखिए, समांतर श्रेणी लिखिए। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको AP ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि AP कैसे लिखा जा सकता है, a1 a2 a3 a4, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है डॉट डॉट। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले a1, तो हमको पता है कि a1 तो जगह दे ये दिया -3। अब देखेंगे, अब a2 ज्ञात करना है, तो a2 ज्ञात करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या कि a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो एक स्थान पर क्या दिया है -3 दे दिया है, प्लस
डी के स्थान पर क्या दे दिया है, -2 दे दिया है। अब क्या करेंगे, -3 है तो -3 रखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 है तो 2, तो आपका दोनों चिन्ह अगर एक जैसा है तो इसको जोड़ देंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, -5 होगा। इसी तरह A3 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, A प्लस क्या करेंगे, एक 3 है तो एक कम कर देंगे, 2D हो जाएगा। 2D यानी एक जगह पर एक के स्थान पे क्या है, -3 है, फिर प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 है तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई डी के स्थान पर क्या है तो -2 है तो गुना कर देते हैं, -3 है तो -3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 दूना का 4। अब इसको दोनों चिन्ह अगर एक जैसा है तो जोड़ देंगे, 4 3 7, जिस चीज का सिंबल है उसी चीज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर A4 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A प्लस 3D हो गया। अब लिखेंगे A का स्थान पर क्या है, -3 है, प्लस 3 है तो 3, और D के स्थान पर क्या है, -7 है, क्या है सॉरी माइनस डी के स्थान पर क्या -2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और दोनों एक जैसा सिंबल है, चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 6 3 9, और ये किस चीज़ का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दिए, तो हमारा AP बनकर एक तैयार हो गया। क्या आ गया तैयार, तो प्रथम पद क्या दिया है, -3 दे दिया है, दूसरा पद क्या निकला है तो -5 निकला है। इसी तरह तीसरा पद क्या निकला, -7 निकला है, चौथा पद क्या निकला -9 निकला है। इसी तरह बहुत सारे पद हम ज्ञात कर सकते हैं इस आपके फॉर्मूला पे। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इस टाइप को, और उसको सॉल्व करिए और बनाइए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रथम पद यानी A बराबर -4 और D बराबर 2, तो हमें AP ज्ञात करें। क्या करना है, AP निकालना। AP लिखिए, क्या करना है, AP लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दे देंगे कि A बराबर 8 है और D बराबर -2, यानी प्रथम पद 8 दे दिया है और सारवंतर -2 दे दिया है, तो क्या निकालना है, AP लिखिए। यह लिख देते A बराबर प्रथम पद और D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सार अंतर, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 10 और A बराबर क्या हो जाएगा 10 दे दिए और D बराबर 5 दे दिए हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं कि A बराबर 10 और D बराबर -2, ठीक है। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं 5 नंबर कि A बराबर 3 और D बराबर √2। इसी तरह 6 नंबर दे रहे क्वेश्चन कि A बराबर √5 और D बराबर 2। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं -15 और A बराबर -15 और D बराबर 10। इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि A बराबर 6 और D बराबर √3। इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 9 नंबर कि -3 यानी A बराबर -3 और D बराबर √5। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि A बराबर -6 और D बराबर -√6। आप इस 10 क्वेश्चन को आप अपने से हल करिए और बनाइए, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए उस वीडियो को फिर रिवाइज पीछे करिए और उसको समझिए और फिर उसको बनाइए। अब आप इसके पहले हम बताए थे कि अगर आपको प्रथम पद और सारवंतर पता चल जाए तो आप AP का निर्माण कर सकते हैं। आप AP बहुत सारा लिख सकते हैं।
अब आएंगे कि आपको एपी लिया होगा और आपको प्रथम पद और सार अवंतर ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, एक नंबर 4, 8, 12, 16 डैश डैश डैश। ठीक है ना। तो बोले कि इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि प्रथम पद और सारवंतर अंतर ज्ञात करें। यानी आपको ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो ए बराबर हमारा क्या है, पहला क्या दिया 4, लो हमारा तो ए निकल गया। अब डी ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि डी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या एक और निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, या A5 माइनस A4। यानी आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे तो हमारा सारवंतर यानी डी हमारा निकल जाएगा। अब बता दिए, समझ में आया कि अगर आप आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे तो आपको सारवंतर मिल जाएगा यानी डी मिल जाएगा। आपको पता है कि पहले जो लिखा होता है उसको ए बोलते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो हमको पता है कि A1 इसको बोलते हैं, A2 इसको बोलते हैं, A3 इसको बोलते हैं, A4 इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो या A5 और दिया होगा। तो A2 कितना दिया है, 8 दिया है, माइनस A1 क्या दिया है, 4 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 4, यानी A बराबर 4 आ गया। तो D बराबर हमारा क्या आ गया 4। आप चाहे तो इसमें से निकाल सकते हैं यानी A4 माइनस A3। ठीक है ना। तो A4 कितना दिया है हमारा 16 दिया है, A3 कितना दिया है 12 दिया है। तो बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा D कितना निकल गया 4। तो आप ये नहीं कहेंगे कि A4 में से A1 घटाएंगे, नहीं, आप ठीक इसके आगे जो है उसके ठीक इसके पीछे वाला से घटा देंगे। ठीक है ना। अब बोलेंगे सर आप केवल लिख रहे हैं 1 2 3 4 पद लिखेंगे, क्या आप 5वां पद नहीं लिख सकते? तो क्यों नहीं आप बाबू, क्यों नहीं लिख सकते? 5वां पद भी आप लिख सकते हैं, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद। अपनी फिलहाल आपको एग्जाम में 4 5 6 पद दिया रहेगा। ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा। अब जितना उदाहरण लीजिएगा अब उतना ही समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश 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 डैश। बोलेगा कि इसमें आप सारवंतर और प्रथम पद यानी ए बराबर ज्ञात करिए और डी बराबर वाट क्या होगा। तो हमें पता नहीं है। तो हाँ, पहले हम लिखेंगे ए बराबर हम क्या आ सकते हैं 0, क्योंकि पहला पद क्या है ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 बराबर 0 दिया है, A2 बराबर -4 दिया है, A3 बराबर -8 दिया है, A4 बराबर हमें क्या दिया है -12 दिया है, A5 नहीं दिया है। ठीक है। तो हमको डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि आगे वाले में से एक पीछे घटा देंगे। तो आगे क्या दिया है यानी A2 माइनस A1। तो A2 क्या है -4, A1 क्या है 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा। अब माइनस का सिंबल देंगे क्योंकि दोनों में क्या है माइनस है। इसी तरह आप इसको निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, यानी एक आगे से एक पीछे क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो क्या करेंगे, तो A3 दिया है, तो A3 हमारा क्या दिया -8 दिया है। ठीक है ना। और A2 कितना दिया है, तो माइनस, ये माइनस दिया ना, -4 दिया है। तो देखो यहाँ पर -8 माइनस माइनस प्लस 4। अब देखो दोनों चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तो हम इसको घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4। और देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8। तो 8 के पहले कौन सा सिंबल दिया है, तो माइनस का, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। यानी हमारा ए बराबर 0 निकला और डी बराबर हमारा क्या निकला -4। आप इसको सॉल्व कर देंगे।
अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। दिया रहेगा 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश डैश। तो इसमें क्या करना है कि a बराबर वाट और d बराबर भी वाट। तो हम पहले कहेंगे कि a बराबर दिया है 3, मतलब a आ गया। उसके बाद अब d ज्ञात करना है। तो ये पता है कि a1 इसको बोलते हैं, यानी आपको नहीं पता हो तो पहले आप यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3, a2 बराबर 3 प्लस रूट 2, इसी तरह a3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, a4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। तो अब आपको क्या करना है, हमारा तो a मिल गया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो d ज्ञात करने के लिए, तो d ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे। तो a2 कितना दिया है, हम देखेंगे a2 क्या दिया है, 3 दिया है, 3 प्लस रूट 2 दिया है, माइनस a1 क्या दिया है, तो माइनस 3 दिया। देखो ये 3 में से 3 से कट गया तो क्या बचा, रूट 2 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि a बराबर 3 और d बराबर रूट 2। एक और बात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि d बराबर, अगर हमको शक हो रहा है तो आप लास्ट वाले में से इसके बगल वाले घटा सकते हैं, यानी a4 माइनस a3, यानी आगे वाले में से को पीछे वाले घटा देंगे। तो a4 कितना दिया है, तो a4 कितना दिया, 3 प्लस 3 रूट 3 2, 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस a3 कितना दिया है, हमारा a3 दिया है 3 प्लस 2 रूट 2। ये आपको समझ में आया। तो 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस 2 रूट 2। तो ये हमारा क्या है, 3 3 कट जाएगा। ये देखो 3 रूट 2 है और ये 2 रूट 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 हम क्या लिखें, 1 लिखो या ना लिखो, क्या होता है हमारा बराबर होता है, यानी हमारा रूट डी बराबर क्या आ गया, रूट 2। हम रूट 2 लिख सकते हैं। आप इसमें से कहीं से भी आप डी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको दे देते हैं कि ज्ञात करें प्रथम पद और सार अंतर, ठीक है। यानी a बराबर वाट और d बराबर वाट आपको ज्ञात करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन दे रहे हैं कि 6, यानी AP दिया है, AP क्या दिया है 6, 3, 0, -3 है, तो a और d का मान ज्ञात करें। इसी तरह दूसरा दिया होगा क्वेश्चन कि AP दिया है 3, 2, 1, 2, -1, 2, -3, 2 को प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया होगा कि 2, 5/2, 3, 7/2। इस तरह आपको AP ज्ञात करना है। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा -10, -6, 2, इस तरह दिया। तो आपको इसमें से सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा 4, 10, 16, 22, इस तरह दिया रहे। तो आप इसमें से क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको 3, 1, -1,
-3 में से इसको आपको क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि -5, -1, 3, 7 है, तो इसमें से आपको क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप वो होप है कि आप इसको जो दिए हैं उसको अच्छे से जो क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए और अपने से खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर सॉल्व करने नहीं आ रहा तो फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर अच्छे से समझिए और फिर इसको अच्छे से बनाइए। ठीक है, अब आते हैं कि नंबर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप एपी में से निम्नलिखित एपी में से प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें और साथ 3 पद और लिखें और लिखें 3 पद और लिखें। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब एक नंबर का क्वेश्चन बताते हैं कि अगर एपी दिया है, एपी को दिया है 3, 8, 13, 18 दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए ज्ञात करेंगे और डी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए ज्ञात करेंगे डी, तो पहले लिखेंगे A1 बराबर 3, A2 बराबर 8, A3 बराबर 13, A4 बराबर 18। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बराबर वाट और डी बराबर वाट। तो पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 3, डी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया है 8 माइनस A1 कितना दिया है 3, यानी हमारा क्या हो जाएगा 8 में 3 गया तो 5। अगर नहीं यकीन हो रहा तो फिर और ज्ञात कर लेते हैं कि A3 यानी A3 माइनस A2 ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 कितना दिया है, तो A3 हमारा दिया है 13 और A2 दिया है 8। इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो ए लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 कितना दे दिया 18 माइनस A3 कितना दे दिया 13। तो ये घटाएंगे तो हमको A बराबर क्या मिल गया, तो 3 मिल गया और D बराबर मिलना है 5। मगर ये दोनों मिल गया तो और बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि 3 पद और लिखे। तो यहाँ पर देखो A1 दे दिया है, A2 दे दिया है, A3 दे दिया है, A4 दे दिया है। तो और क्या करना है, 3 पद और आगे करना है। तो A5 करना है, A6 हो गया और A7, यानी 5, 6, 7 ज्ञात करना है। 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो A5 ज्ञात करने के लिए, तो A5 ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि A प्लस A क्या करना है, घटा देंगे तो 4D नहीं हो जाएगा। तो A बराबर हमें क्या निकला है, तो 3 ही निकला है। अब प्लस 4 है तो 4, D की जगह पर क्या निकला है, तो 5 निकला, तो 5 लिख दिए। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 चौका 20, यानी हमारा क्या हो जाएगा 30 से 3 20 3 23, यानी हमारा यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह A6 ज्ञात करना है, तो A6 ज्ञात करने के लिए आप बताइए, आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो A प्लस क्या, तो हाँ 5 दिया, बिल्कुल सही बोले। तो A की जगह पर क्या दिया 3, 5 है तो 5 पे लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। D की जगह पर क्या निकला है, तो 5 निकला है। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 प्लस 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28। अब देखो, अब एक क्या करना है, A7 ज्ञात करना है, यानी A7 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप पता है ना, A प्लस बता दो 6D 6D, यानी A की जगह पर 3, 6 है तो 6, D की जगह पर 5, 6 5 30, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
33। इतना आपको तो बात समझ में आ गई होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप तो बहुत चुटकी में सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह बोल देगा कि ए 4 लिखना है, 4 पद और लिखे, तो A5 A6 A7 तो A8 लिखा सकते हैं, A9 लिखा सकते हैं। जितना पद बोलेगा उतना पद आप याद कर सकते हैं शायद। ठीक है। एपी में एक प्रकार की और क्वेश्चन आएगा कि लिखा है कि निम्नलिखित में या दिया गया एपी में यदि कोई एपी है तो इसका प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है ना। तो आपको ये भी पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। जैसे कि आपको एक बता देते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1, 5, 7, 10, 15, 18 डैश डैश डैश, क्या ये एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एपी ज्ञात करने के लिए हम बोलते हैं ना कि एपी के लिए सब में क्या होना, बराबर से योग होना चाहिए। तो ये देखो 5 में से घटाएंगे तो क्या होगा, यानी इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा। चलो ठीक है। इसी तरह 7 में से 5 घटाएंगे, यानी आगे वाले में से एक पीछे वाला घटा देंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 गए क्या होगा 2 होगा। इसी तरह 10 में से 7 घटाएंगे, यानी ठीक इसके आगे वाले से पीछे वाले, तो क्या हो जाएगा 3 होगा। ये देखो अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है ये इसका योग, तो हमें ये एपी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसका योग जो सारवंतर जो है, ये सारवंतर हमारा बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये एपी नहीं कहलाएगा। इसी तरह आपको एपी ज्ञात चेक करना हो तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी तरह बहुत सारा होगा। तो देखो यहाँ पर आगे वाले में से पीछे घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा। इसी तरह आगे वाला, आगे क्या है 6 - 4 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। इसी तरह आगे में से पीछे वाला, तो 8 - 6 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक इसके आगे वाले में से 10 में से यानी 8 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। इसी तरह 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 2, यानी सारे में 2 आ रहा है, तो ये हमारा एपी कहलाएगा और ये हमारा एपी है। तो आगे प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद ज्ञात करें। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि a बराबर हमारा 2 हो गया, और d ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1 घटाएंगे। तो a2 मतलब क्या हुआ 4, a1 क्या हुआ, तो ये यानी a1 a2 a3, ठीक है ना। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया, यानी डी हमारा क्या निकल गया 2, और ए क्या निकल गया 2। तो अब हम क्या करेंगे कि अगला 3 पद और लिखेंगे। तो 3 पद और ज्ञात करने के लिए हमको पता है, देखो a1 a2 a3 a4 दिया है, a5 दिया है, a6 दिया है, a7 दिया है। 3 पद और यानी a8 a9 और a10, 3 पद और ज्ञात करना है। तो a8 ज्ञात करेंगे। तो a8 ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, a प्लस 1 क्या करते हैं घटा देते हैं, ये घटा देंगे ना तो 7d हो जाएगा। तो 7d हो जाएगा। तो a हमारा क्या निकला है 2 निकला है, प्लस 7 है तो 7 ही लिखेंगे, या गुणा का चिन्ह है तो गुणा, d की जगह पर क्या निकला है तो 2 निकला है। ठीक है ना। तो 2 + 7 दूना का 14 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 14 - 2 = 16। ठीक है ना। इसी तरह ये 9 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये 9 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस एक कम लिख देते हैं 8d। तो a की जगह पर 2 दिया है और d के जगह पर क्या दिया है 2। तो 2 + 8 दूना का 16 बराबर क्या हो जाएगा 16 - 2 = 18, ये हो गया। इसी तरह a आपका ये 10 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, a + 9d करेंगे, और तो a की जगह पर 2 और प्लस 9, d की जगह पर क्या दिया 2। तो 2 + 9 दूना का 18 = 20। तो हम लिखेंगे कि प्रथम पद यानी प्रथम
प्रथम पद हमारा कितना आया ए, और सारवंतर कितना आया, सारवंतर हमारा 2 आया, और तीन पद कौन कौन सा आया था, 16, 18 और 20। आपका आंसर कल आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना आपको क्वेश्चन दिए हैं उस सब का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करिए, और साथ में 3 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, जितना आपको पद निकालने का मन कर रहा है उतना पद निकालिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप तो तुरंत मन में ही बना देंगे आंसर। ठीक है ना। फिलहाल ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आपको कोई घबराना नहीं है। आपको इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कोई भी सवाल देखते ही आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना। तब इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर इस वीडियो को अच्छे से चलाइए और अच्छे से देखिए। ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का चैप्टर यानी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ये आपका बेसिक था, बेसिक जानकारी दे दिए, क्या ज्ञात करना था क्या ज्ञात नहीं करना था।